आपके रिकॉग्नाइज करके अवार्ड्स दे रहे हैं। तो दिस इज बूस्टिंग अप वंस परफॉर्मेंस, वंस सेल्फ एस्टीम, वंस एरिया ऑफ वर्क में और ज़्यादा मेहनत करने का उनको एक मौका मिलता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसमें आपका जो है रेपुटेशन, यानी कि आपको जो है अपने पीपल विल रिसीव कि ऑलरेडी ही हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, तो ये पूरे है। तो हम लोगों को तो दीज आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ अवार्ड्स। ये कवरेज भी ये है कि आपको यहाँ पे जब दूसरे आप अवार्डी हैं और दूसरे जो अवार्ड्स लिए हैं उनका भी एरिया आप देखते हैं, तो उससे थोड़ा लर्निंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब आजकल के मैनेजमेंट में से पीर लर्निंग, यानी कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको एक देखने का एक मौका यहाँ पे जो है मिलने वाला है। तो इसके अलावा जो है ये पहली बार मेरे ख्याल में ऐसा कम्युनिटी से रिकॉग्निशन मिलना भी ये है। तो ये अवार्ड्स के थोड़े फायदे हैं। अब नाउ लेट अस कम टू हाउ दिस इवैल्यूएशन टुक प्लेस। तो इन्होंने एक मीटिंग रखा 1.5-2, तो इनका क्या प्रोसेस है वो पूरा हम लोग एप्लीकेशंस बुलाएंगे, करेंगे। बोलिए आप जूरी के मेंबर्स को पूरा बिठाया गया, मैं था, हमारे शिरीन मैडम थे और डॉक्टर काले शावली थे और मेंबर्स थे हमारे, सादिया है यहाँ पे, तो एंड गौसिया मैडम बोल के थे, और जो जूरी के मेंबर्स पूरे बैठ के विद इन वी थॉट कि ये इवैल्यूएशन में क्या क्या लेना है। तो पहली बात तो जो है आपका परफॉर्मेंस, मतलब जिसका नंबर्स जिसको कहते हैं स्पेसिफिक्स, यानी कि इतने आप सर्टिफिकेट्स दिए, इतने आप मतलब स्कॉलरशिप्स दिए, इतने प्लांट्स लगाए, इतने आप ब्लड डोनेशंस किए, दीज आर ऑल नंबर्स, परसेंटेजेस, स्पेसिफिक्स बोलते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी, ये तो एक एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि व्हाट इज द चेंज, इंक्रीमेंटल चेंज, मतलब ये करने से वहाँ पे कम्युनिटी में क्या डिफरेंस हुआ या ये करने से क्या फायदा हुआ, तो इंक्रीमेंटल चेंज। तीसरा जो है, जो करने वाला आदमी, जो एनजीओ है या ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है, कितने साल से कर रहे हैं, कितने लोगों, मतलब आप कितना क्या है उनके अचीवमेंट्स। तो ऐसे एकदम और एक एरिया था कि ये कैसे मेथड्स में, मतलब इनोवेटिव मेथड कुछ कर रहे हैं क्या, ऐसे पूरे हम लोग एक 5-6 एवेल्यूएशन क्राइटेरिया बना लिए। तो हमारे जूरी में मतलब बातचीत चल रही थी, तो हम लोग थोड़ा ऐसे ही बैठ के उसके बाद वी हैड थोड़े क्या क्या करना क्या नहीं बात करते हुए ऐसे लोगों को मतलब रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है, इनको जो है सब तालियों से ये करने का एक शेयर अर्ज किया था उस दिन, और आज आप लोगों के सामने फिर पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, मेहनत करने वाले, मतलब आप सब लोग जो है अपने अपने एरिया में मेहनत करके आए। मेहनत करने वाले अपनी किस्मत को मनचाहा बनाते हैं, मेहनत करने वाले अपनी किस्मत को मनचाहा बनाते हैं, फिर दुनिया के बाकी सब लोग उनके लिए उठ के तालियां बजाते हैं। माशाअल्लाह। तो ये अवार्ड्स इसलिए हमने सोचा कि भाई इनका रिकॉग्नाइज करते हुए मेहनत करने वालों को, तो आज सब लोग जो है उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको अप्लास दें। तो उसके बाद तो देन हमारे कंपेनियंस का पूरा ग्रुप फिर नेक्स्ट वीक से शुरू हो गया। तो उनकी इतने बेचैन थे कि क्या होता है कि कितने అప్లికేషన్ ఆతింకి क्या ఆతింకి సార్ ఏం చేయాలి సార్ ఎన్ని వస్తాయి సార్ మనం ఎప్పుడు కూర్చుందాం సార్ మళ్ళీ अरे अभीश बाबा ठहरो जरा एक 1 वीक टाइम दो, आप पूरे टाइमलाइंस दे दो, सब एडवर्टाइजमेंट दे दिए वहाँ पे सोशल मीडिया में, बहुत एकदम मतलब ऑर्गेनाइज वे में, जितना ऑर्गेनाइज्ड आज का फंक्शन चल रहा है, ये पूरा 1.5 महीना इनका एकदम टाइमलाइंस के हिसाब से ये लोग काम कर रहे थे। मैं बोला फिक्र करने की जरूरत नहीं, आ जाते पूरे उनके जो है सब टेस्टिमोनियल्स आते हैं, आप जो है 1 2 3 4 कॉलम्स दिए हैं उसमें पूरे उनका आ जाते हैं। आप बेफिक्र रहिए, तो किसको किसको कैसा देना क्या नहीं, सही होगा नहीं होगा बोले तो देखिए, थोड़े एवेल्यूएशन प्रोसेस में वी मे नॉट बी नोइंग द एक्चुअल्स, बट जितना ये है उससे मालूम पड़ जाता। तो मैं बोला देखो, एक हमारे पुराने पिक्चरों में, हिंदी पिक्चरों में हमारे राजकुमार साहब डायलॉग बोलते थे, उनके फेमस डायलॉग्स पे एक डायलॉग है कि हकीकत छुप नहीं सकती, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, मेरा कैमरा देखिए, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से।
मैं बोला भाई ये तो कभी भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो आता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सच बोलना है, तो इनका जितना भी मतलब एवेल्युएशन क्रेडिट मोहम्मद जाहिद الغالب الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم. Please like, subscribe and tap on the bell icon. Thank you for watching.